डॉक्टर तैयबा, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगी कि औरत का जो प्लेजर है, मैं ये समझती हूँ कि उसके बारे में आदमी की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मुझे लगता है कि आदमी को ने कभी ये कंसीव नहीं किया कि औरत का प्लेजर भी कोई चीज़ है या कोई। मुझे अपना केस एक याद आ रहा है, हैड अ क्लाइंट जो कि ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स के बीच में फॉल कर रहा था। उसने मुझे बड़ी अच्छी बात सिखाई, क्योंकि आपके क्लाइंट्स, आपके मरीज़ आपको सिखाते हैं, एवरी डे दे ट्रेन यू समथिंग न्यू। तो मुझे उसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, मेरी आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लिटरस और वजाइनल डिफरेंस को समझा दें, क्योंकि मैं अपने 70 साल की उम्र में जाके ये फ़र्क समझ पाया हूँ कि औरत की जो एनाटमी है, जो उसका प्राइवेट पार्ट है, उसमें सेक्स का प्लेजर कहाँ पे आता है और टच का प्लेजर कहाँ पे आता है, और उसकी बॉडी में ख़ास तौर पे वो जो उसका ख़ास प्राइवेट पार्ट है, अज़्वे ख़ास जो है, उसमें वो जो क्लिटरस है उसको स्टिमुलेशन करना कितना इम्पॉर्टेंट जो है वो है। और मुझे तो ये फ़र्क पता ही नहीं था। तो मुझे वहाँ पे लगा कि अच्छा, यानी 70 ईयर्स आपने अपने इसमें बर्बाद कर दिए कि आप कभी इसको ना खुद एक्सपीरियंस कर पाए, ना आपकी वाइफ एक्सपीरियंस कर पाई, एंड देन हाउ डिससेटिस्फाइड दैट लाइफ वुड बी। ये तो एक कपल है जो आपने ये तो एक कपल है जिसकी बात आप कर रही है ना, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे हैं। अच्छा, सेकंड, आप जो मुझसे पूछ रही थी कि एक्सप्लोर नहीं किया ना बॉडी को। अच्छा, वो लोगों को नहीं पता होता कि ना, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो उस वक्त आएगी और तुम कुछ करोगे तो वो रेडी तब भी नहीं होगी। ओके, ठीक है, आपकी फीमेल पार्टनर है, वो सुबह दिन स्टार्ट होता है ना, तो इट्स योर ड्यूटी टू मेक हर फील गुड थ्रू आउट द डे, थ्रू टेक्स्ट, थ्रू कॉल, थ्रू बाय टेकिंग केयर ऑफ हर, कि आहिस्ता 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 एट द एंड वो उस पॉइंट पे पहुंच जाएगी कि वो आपका वेट कर रही होगी। वो चाहेगी तुम आओ कि तुमने पूरा दिन मुझसे इतनी बातें की हैं और अब मैं कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड टू यू। ऐसा नहीं होगा कि तुम आओ और फिर तुम कुछ करो। औरतें ये नहीं पसंद करती, आपका सख्ती से हाथ लगाना नहीं पसंद करती, नोचना मचोड़ना, या ये जो ऑटो इरोटिक या इरोटिक चीज़ें, या इनको वो कह लो कि मैसोकिज्म, इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग। इसको आप साइकोलॉजिकल में ले जाए, इंटीमेसी में नहीं आती। मैं ये कहूँगी कि आप जो इंग्लिश लफ्ज़ बोलते हैं उनको साथ में एक्सप्लेन हाँ जी, वो ये है कि जिसमें पेनफुल स्टिमुलस दे के समझना कि अगला बंदा एंजॉय कर रहा है। अनटिल अनलेस आपकी फीमेल पार्टनर आपको कहती नहीं है कि आई एंजॉय दिस पेन, ठीक है, सांस रोक देना, या मैं ये चीज एंजॉय करती हूँ, डोंट गो फॉर दैट। क्योंकि उसको सॉफ्टनेस पसंद है, उसको तुम्हारा, फिर अगर तुम आए हो कुछ साथ स्नैक ले आए हो या कुछ छोटी सी चीज ले आए हो, कुछ भी ले आए हो, पान ले आए हो, तो वो तुम सोचो कि वो गजरा पहनेगी ना तो उसका दिल करेगा मैं लिपस्टिक भी लगा लूं। शी वुड गेट रेडी फॉर यू। फिर वो बहुत कोशिश करेगी आपको प्लेयर देने की। उसको प्लेयर कैसे देना है, यू नीड टू एक्सप्लोर। और बॉडी के जरूरी नहीं है, दीज 3 पॉइंट्स आर लाइक कि आपको दो तरह का, एटलीस्ट ये तो पता हो। चलो आपको 2 तरह का ऑर्गेज्म होता है, क्लिटोरल ऑर्गेज्म अलग है, वजाइनल अलग है, एक मेंटल है वो अलग है, ये हो गया। लेकिन उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है वो नहीं पता। तो आपको क्या करना है कि यू नीड टू टच एवरी सिंगल पार्ट ऑफ योर पार्टनर टू गेट टू नो इन इनिशियल डेज, टू गेट टू नो हर ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको लिप से किस करेंगे तो लिप्स पे ही करोगे तो वो अच्छा फील करेगी। कई लोगों के लिए फोरहेड पे किस करना, बॉडी पे टच करना है, बैक इज वेरी इंटीमेट वो या सेंसिटिव, so you have to know your partner का वो दैट पार्ट। देखो, अच्छा मैं जो समझ रही हूँ, सॉरी डॉक्टर साहिबा, मुझे ये लगता है कि हम जो है ना सुनी सुनाई बातों के ऊपर ना, जो सुना हुआ हमने होता है, we really don't want to explore our own partner। हमने जो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड को या उसकी बीवी को पसंद था ना, वही शायद मेरी बीवी को भी पसंद हो गया ना। I just try। ये बता दो कि मुझे बड़ा पता है। जैसे इंसान देखो, अब हमने सबने डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहने हुए ना, ठीक है, हमने डिफरेंट कलर की डिजाइन ज्वेलरीज और जूते, इसी तरीके से नॉट नेसेसरीली किसी का कोई पॉइंट हो सकता है, किसी का कोई पॉइंट हो सकता है। हाँ, 2-3 मेजर पॉइंट्स तो खैर ठीक है, वो तो है सबके। अदरवाइज किसी का कोई जेस्चर हो सकता है, किसी को आंखों में आंखें डाल के अगर कोई तवज्जो से देखते हैं तो वो टर्न ऑन हो जाती है। शायद कहना, अब समटाइम्स आई लव यू कहना इम्पोर्टेंट होता, समटाइम्स नहीं होता। समटाइम्स आपका बिहेवियर, आपका कोई जेस्चर शो कर देता है कि यस ही लव्स मी। सेकेंडली, ठीक है, पूरा दिन आपके घर में वो, जैसे जॉइंट फैमिली में आपके घर में वो काम करती रही है,
वो थकी भी हुई है, हाँ। फिर वो सबकी बातें हाँ। सुनती रही है, वो बच्चे mentally exhausted। संभालती रही है, हाँ। वो मेंटली इतनी परेशान और थकी हुई है, आपने भी आके उसे बैशिंग की है, तूने अम्मी को ये कह दिया, बहन मेरी तुमसे नाराज है, तुमने बच्चे को नहीं सही तरह संभाला, एंड आफ्टर दैट यू थिंक कि वो रात को बेड पे तुम्हें वो सारा प्लेजर देगी, हाँ। शी कैन नॉट हाँ, वो टर्मिनेट हर माइंड ऑन। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अभी बात की थी, बात कहीं और निकल गई, मर्द एक जो हम मर्द का जो एक हम मर्दानापन जिसको कहते हैं, मर्दानगी का जो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी ये गुजारिश है सब व्यूअर्स से, सब देखने वालों से कि प्लीज़ आप इस चीज़ को जहन में रखें कि मर्दाना होना, मर्द होना सिर्फ एक चंद जिस्म होना ही सिर्फ हाँ, सिर्फ एक मेल ऑर्गन के होने से मर्द कोई नहीं बनता, या एक कमाई से या दो चार मोटी मोटी चीज़ों से। मर्द अगर सही मानने में अगर कोई मर्द है, शादीशुदा मर्द, वो मर्द है अगर इसको समझा जाए तो एक रवैया है ये हाँ, कि वो कैसे अपनी बीवी को खुश रखता है, और उस खुशी में जहाँ और चीजें हैं, ये नहीं कि बीवी करता है, हाँ, ये नहीं कि बीवी अनरियलिस्टिक डिमांड उससे वो रखे जो कि वो पूरी ना कर सके, नहीं, छोटी छोटी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, उसमें रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचे, उसको थोड़ा सा क्वालिटी टाइम थोड़ा सा उसको उसके साथ बिता दे, ठीक है, उसके आराम का ख्याल करे, और छोटी छोटी चीज़ों का वो मर्द, और फिर वो मर्द अगर वो मर्द है तो उसको ये सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी कि ये औरत, इसको जो खुशी मैं दे रहा हूँ ना, वो कहीं से इसको खुशी नहीं मिलती, how that woman gets addicted to that male। और वो औरत जो है जिसको ये खुशी अपने खामन से मिल जाए, वो उसके पैर धो धो के पिएगी, और वो उसको पूरा, और वो सब करेगी जो और ये सिर्फ सेक्स जो नहीं है, अब ये सिर्फ सेक्स नहीं है, ये सिर्फ सेक्स ये मैं समझने वाली एग्जैक्टली, वही जो बात है ना, हम मर्दानगी एक वस्फ का नाम है, एक जेंडर नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े मर्दों में मर्दानगी नहीं होती और औरतों में हो जाती है, ठीक है, सो वो इट्स एडिक्शन है इस चीज की। मेरा मानना ऐसा है कि औरत को अगर वो सब, वो जो कहते हैं ना औरत बड़ी वफाशवार होती है, वो ऐसे नहीं, जिस खालिक ने बनाया वो जानता है। इफ यू गेट वन थिंग और एवरीथिंग फ्रॉम यू, मुझे नहीं लगता वो मर के भी उसी की रहती है। अच्छा, और दूसरे को मैं बताऊं, अल्लाह ने बनाया ऐसा मर्द को और औरत को, उसकी अपनी खूबियाँ, उसकी अपनी खूबियाँ। औरत जो है ना, वो उसमें नर्चर करने की उसमें कैपेसिटी है, ठीक है, उससे नर्चर करना है, उसने, वो कहते हैं वो आप एक चीज उसको देते हो हर चीज को डबल कर देती है, डबल थोड़ी आता है, वो डबल नहीं, वो तो मेनी बना देती है पूरी, वो तो मेनी फोल्ड्स, ऐसे नहीं कहा कि वो उसका, वो तो उसकी जन्नत बना देगी, एक सही औरत का इंतखाब आपके घर को वाकई जन्नत बना देगा।